सो दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, आई एम श्योर तुम सबने सुनी होगी, कि ओनली विमेन्स, चिल्ड्रंस एंड डॉग्स कैन बी लव्ड अनकंडीशनली, बट अ मैन कैन ओनली बी लव्ड अंडर वन कंडीशन, इफ यू प्रोवाइड समथिंग। एक मजे की बात पता है क्या है? कि आदमियों की लाइफ की बेसिक नेसेसिटी प्यार है ही नहीं, और ना ही कभी थी। वो है बीइंग रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड बाय योर फैमिली मेंबर्स एंड बाय योर फीमेल पार्टनर। यानी कि जिन आदमियों को उनकी फैमिली और उनकी फीमेल पार्टनर द्वारा रिस्पेक्ट की जाती है और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है, वो लाइफ में खुश रहते हैं और कंटेंटफुल रहते हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो अगर तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो, इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय योर फीमेल पार्टनर। हाँ, इनमें से कुछ चीजें थोड़ी टॉक्सिक हो सकती हैं, बट इट इज व्हाट इट इज, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, डोंट शेयर योर प्रॉब्लम विद योर पार्टनर। अब देखो यार, तुम्हें इंटरनेट पे ना ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लड़कियां ये कहती हुई दिखाई देंगी, वी वांट अ पार्टनर हु कैन बी वल्नरेबल अराउंड अस, हु कैन पोर्ट्रे इमोशंस, हु कैन शेयर ऑल हिज प्रॉब्लम्स, राइट? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज बुलशिट। देखो यार, किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में ऐसा आदमी चाहिए जिनके ऊपर वो डिपेंड कर सके, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, ना कि ऐसा आदमी जो उनके सामने रोता रहे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। विमेन इन नेचर आर हाइपरगमस, मतलब कि दे वांट बेस्ट ऑप्शन फॉर देमसेल्व्स। सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। हो सकता है तुम्हें बिगिनिंग में थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, थोड़ा लव एंड अफेक्शन मिल जाए, बट इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। सो इंस्टेड यू कैन डू दिस, फर्स्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम and then you can discuss it with your female partner that this was the problem what I'm facing, तो अब मैंने इसको solve कर लिया and this is the tactic what I used. I think this will build much more attraction and respect in your woman's eyes for you. ठीक है? और अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करना ही है, so I would recommend share it with your brothers, with your loved ones, who can give you a logical solution. ठीक है? अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Don't agree on anything what she says and everything what she offers. अब देखो यार, अगर आप ऐसा करते हो, it will project कि भाई ना तो आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी है, ना आपकी लाइफ में कोई ओपिनियन है, आपको जो मिल जाता है यू आर ओके विद दैट। ठीक है? ऐसे लड़कों को लड़कियां जनरली फ्रेंड जोन कर देती हैं और एज अ गो टू गाय रखती हैं फेवर्स के लिए और हेल्प्स के लिए जब उनका मेल पार्टनर अवेलेबल ना हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू से नो सम टाइम इवन इफ यू कुड हेल्प, क्योंकि उनके काम आपके आने से पहले भी हो रहे थे, आपके साथ भी हो रहे हैं और आपके जाने के बाद भी होंगे। सो डोंट बी अ गाय हु कैन बी यूज्ड। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, डोंट ट्राई टू विन हर विद अफेक्शंस एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब देखो यार, कोई लड़की, कोई फीमेल तुम्हारे साथ है, उसका रीजन तुम होने चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा मैस्कुलिन चार्म होना चाहिए, ना कि जो भी चीजें तुम उसे प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि अगर ऐसा है, सो ब्रो देयर विल बी 2 कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट, उसका प्यार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे से जो रिसोर्सेज मिल रही हैं उसके लिए है, और वो इवेंचुअली फेड अवे हो जाएगा। यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू विल लूज योर मनी। ठीक है? और अगर कोई स्मार्ट वुमन होगी तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगी कि तुम मटेरियलिस्टिक चीजों का सहारा लेकर उन चीजों को कंपेंसेट करना चाहते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी कमियां हैं। इवेंचुअली लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी जब तुम्हारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सो आई एम श्योर यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन, सो नोट दैट। अब इसके साथ चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, डोंट ओवर अपोलोजाइज। देखो यार, ओवर अपोलोजाइज करना आदमियों के लिए एक वीक ट्रेट होती है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं हर छोटी छोटी बात पे अपोलोजाइज करते, तुम्हें वो नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी फीमेल पार्टनर के साथ एक डेट है, ठीक है? तुम लेट हो गए, तुम्हारी कुछ मीटिंग, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तुम 10-15 मिनट लेट हो गए। अब जाते ही सॉरी सॉरी बोल के पैरों में पड़ने की बजाय बिहेव लाइक अ मैन एंड सेज थैंक यू फॉर बीइंग वेटिंग एंड मूव ऑन लाइक नथिंग हैपन। यू आर अ बिजी मैन, राइट? तुम्हारी लाइफ में 100 चीजें हैं, सो 5-10 मिनट लेट होना इज नॉट अ बिग डील। और अगर तुमसे कुछ बड़ा ब्लंडर या बड़ी गलती भी हो जाती है, तब भी डोंट लूज योर काम, डोंट बी इम्पेशेंट, जस्ट से आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम एंड मूव ऑन। ठीक है? इट विल पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस कि ठीक है भाई, तुमसे गलती हुई है, यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड यू विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम, राइट? सो अगर तुम्हें अब तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है, सो कमेंट डाउन यस, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊं। सो अब चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। देखो यार, तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जब तुमसे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता,
It's better being straightforward and saying that I don't know about that thing rather than bluffing through your situation and try to be over smart. फिर उस केस में you will look like dumb. So अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता and be open about it, be open and vocal about it. It will portray self-confidence. Because as a human being, it is impossible for everyone to know everything, right? So तुम्हें तुम्हारी boundaries, limitations पता होनी चाहिए और जो भी चीज तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं है तो डोंट ट्राई टू ब्लफ, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं. पीपल विल अंडरस्टैंड इन अ मिनट. सो ये थी कुछ 5 चीजें जिसका तुम ध्यान रखोगे. सो आई एम श्योर तो तुम्हारे रिलेशनशिप में, इवन कि इन सोसाइटी, यू विल बी रिस्पेक्टेड एज अ मैस्कुलिन मैन. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.